साथियों, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, भारत के रहने वाले लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तब से बहुत सारी विरोधी ताकतों का हमको सामना करना पड़ा है। जब से आजाद हुआ है तब से सिक्योरिटी फ्रंट पर हम चैलेंजेस को झेल रहे हैं। वे किसी न किसी माध्यम से देश के भीतर एक अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा करने की वह बराबर कोशिश करते हैं। पिछले 75 इयर्स के हिस्ट्री को उठाकर आप देखें इस भारत के, तो लगता है मुझे कि यह सब चैलेंजेस हमको विरासत में मिले हुए हैं। जैसे परमात्मा को यह मंजूर रहा हो यदि हम भारत को आजादी दे रहे हैं तो आजादी के साथ साथ भारतवासियों के लिए हम चैलेंजेस भी देंगे। इसीलिए मैंने कहा, लगता है हमको ये विरासत में मिले हुए। शुरुआत में ही देश की आजादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था, उसी जश्न में हम डूबे हुए थे कि 1948 में हमारे पड़ोसी देश के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। हमारी सेनाओं ने अपने पूरे पराक्रम का परिचय देते हुए उन्हें गहरी शिकस्त दी थी और हमले को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी, उस पड़ोसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, उस हमारे पड़ोसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और आज भी देश के भीतर अशांति पैदा करने की कोशिश उसके द्वारा की जाती है। इन कोशिशों का परिणाम यह हुआ कि देश को 65 और 71 के 2 वार का भी सामना करना पड़ा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने बहादुर सेना के जवानों का, जिन्होंने कि अपने पराक्रम से हमारे उस पड़ोसी को, जिसने भारत के साथ आक्रमण करने की ठानी थी, उसको मजे चखाए, उसको शिकस्त दी। इन दोनों युद्धों की हार में स्वाभाविक है कि हमारे उस पड़ोसी का मनोबल गिरा है और वह भी समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। आतंकवाद अब उनकी स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है और उसने आतंकवाद का पूरा सहारा लेना शुरू किया है और आतंकियों को हथियार देना, पैसे और ट्रेनिंग देना और भारत को निशाना बनाना, केवल यही लक्ष्य रह गया है। और देश के सामने आने वाली चुनौतियों के पैराडाइम में यह मैं एक छोटा बदलाव नहीं मानता हूं, बल्कि यह मैं मानता हूं कि बड़ा बदलाव था। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी चेंजेस किए हैं। एक नए डायनेमिज्म के साथ हमने टेररिज्म के खिलाफ अपने रवैये को प्रोएक्टिव बनाया है। विगत कुछ वर्षों से हमारे पड़ोसी के साथ सीज फायर का यह समझौता चल रहा है। अभी तक तो कोई ऐसी हरकत की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सीज फायर भी यदि कामयाब हो रहा है तो हमारी ताकत के कारण ही यह सीज फायर कामयाब हो